दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की वीडियो में हम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट के पार्ट 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें पहले नंबर पर हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के बदलाव के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब और किस तरह टेंस को चेंज किया जाता है। दूसरे नंबर पर हम ये डिस्कस करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब को किस तरह दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ बदला जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए अपने मुकम्मल तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिएगा। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जुमले को चेंज करते वक्त टेंस को किस तरह तब्दील किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी फिक्रे के पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया गया हो तो इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त फिक्रे के दूसरे हिस्से यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं की जाती। अलबत्ता प्रोनाउंस पहले बतलाए गए असूलों के मुताबिक तब्दील किए जाते हैं, जिनको हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेज टू मी कॉमर्स आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, और कॉमर्स पर हमने जुमले को क्लोज कर दिया। अब हम इसी जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ही सेज टू मी वैसे का वैसा हमने लिख दिया, इसके बाद कॉमर्स को ख़त्म किया और डैट लगाया, जबकि आई को बाहर रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के साथ चेंज किया तो अंदर आ गया ही। गोज़ हमने सब्जेक्ट के मुताबिक यानी ईएस वाली फॉर्म लगाई और उसके बाद टू कॉलेज ऑन फुट, और यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाकर जुमला मुकम्मल कर दिया। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब बाहर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अंदर ज़माना चेंज नहीं हुआ, बल्कि प्रोनाउंस में तब्दीली की गई है। इसी तरह दोस्तों, हम एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की भी एग्जांपल ले लेते हैं। ही विल से टू अस आई वेंट टू कॉलेज बाय बस। तो दोस्तों, अब हम इस जुमले को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ही विल से टू अस हमने वैसे का वैसा लिख दिया, कॉमर्स को ख़त्म किया और कॉमर्स की जगह पर हमने लिखा डैट। अब आई को सब्जेक्ट के साथ यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज किया तो वहाँ पर आ गया ही, और वेंट वैसे का वैसा टू कॉलेज बाय बस, इस तरह हमने जुमला मुकम्मल कर दिया। तो हमने इस जुमले में भी देखा कि बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो अंदर कोई भी ज़माना होगा यानी कोई भी टेंस होगा तो उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी। अलबत्ता हम प्रोनाउंस में तब्दीली ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इसी तरह अगर पहला हिस्सा यानी रिपोर्टिंग स्पीच माजी में हो और दूसरे हिस्से यानी रिपोर्टेड स्पीच में आलमगीर सच्चाई, हकीकत, मामूल या रस्म व रवाज पाया जाए तो फिर दूसरे हिस्से का ज़माना तब्दील नहीं होता, बल्कि सिर्फ कॉमर्स को हटाकर डैट लगा दिया जाता है। अब हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू यू ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र है, लेकिन कॉमर्स के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में एक आलमगीर सच्चाई है। तो इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ यूं चेंज करेंगे। ही सेड टू यू वैसे का वैसा लिख दिया और कॉमर्स की जगह पर डैट का इस्तेमाल किया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी भी हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया और हमने यहाँ पर टेंस का बदलाव नहीं किया। ऊपर भी इज़ है, नीचे भी इज़ है, इसलिए इससे पता चलता है कि इस तरह के जुमलों को चाहे बाहर पास्ट टेंस ही क्यों ना हो, हमने तब्दील नहीं करना। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सेड टू हिम द अर्थ इज़ राउंड। अब हम इस जुमले में भी देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र है, लेकिन अंदर एक हकीकत की बात हो रही है, द अर्थ इज़ राउंड, और इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ इस तरह चेंज करेंगे। आई सेड टू हिम डैट, और हमने कॉमर्स को ख़त्म किया और यहाँ पर डैट लगाया। द अर्थ इज़
राउंड। तो इस जुमले में भी हमने देखा कि हमने कॉमर्स को सिर्फ ख़त्म किया और द अर्थ इज़ राउंड वैसे का वैसा लिख दिया। अगर दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जिक्र हो और कॉमर्स के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में तब्दील कर देते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। तो दोस्तों अब हम इसी जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ही सेड टू मी हमने वैसे का वैसा लिख दिया और कॉमर्स को ख़त्म करके हमने डैट लिखा। अब आई को अगर हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करें तो यहाँ पर आता है ही, और राइट को हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज कर रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट बन गया रोट, और उसके बाद हमने लिखा आ लेटर और फिर डॉट लगाकर इस जुमले को मुकम्मल कर दिया। दोस्तों इसी तरह अगर कॉमर्स के अंदर पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो और कॉमर्स से बाहर भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो तो हम कॉमर्स के अंदर वाले पास्ट इंडेफिनेट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू मी आई रोट अ लेटर। तो दोस्तों अब हम इसी जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही सेड टू मी वैसे का वैसा आ गया, कॉमर्स को ख़त्म किया तो कॉमर्स की जगह पर आ गया डैट, और अब हम आई को जब कॉमर्स के बाहर वाले ही के साथ बदलेंगे तो अंदर ही आ जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो अब हमें हैड हेल्पिंग वर्ब एज आ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ही हैड और रोट जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस रोट को हमने रिटर्न लिख दिया और इसके बाद आ लेटर वैसे का वैसा आ गया। दोस्तों बाकी तमाम किस्म के सेंटेंसेस को जिनमें वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है। शर्त यह है कि डायरेक्ट स्पीच का पहला हिस्सा यानी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस किस हेल्पिंग वर्ब में चेंज होंगी। तो सबसे पहले इज़ आर एम को वाज या वर में चेंज किया जाता है। वाज और वर को हैड बीन में चेंज किया जाता है। वेल और शेल को वुड में बदल दिया जाता है। कैन को कुड में, मे को माइट में, हैव और हैज़ को हैड में, डू नॉट और डज नॉट को डिड नॉट में और डिड नॉट को हैड नॉट में बदल दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा कुड, मस्ट, वुड, शुड, हैड, माइट वगैरह को चेंज नहीं किया जाता। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने दोस्त इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।